हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम आपका परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका जीटी और पीजीटी कोर्स के लिए ये टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। तो अगर आप नया है इस चैनल में आई वेलकम यू हियर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये रिकॉर्डेड क्लासेस हमारा ऐप में भी जाएगा और हमारा यूट्यूब चैनल में भी जाएगा और हमारा फेसबुक पेजेस में जाएगा। जाहिरुल सर नाम से फेसबुक में पेजेस है। अगर आप डेली अपडेट अगर आप चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तो आप यहाँ से अपडेट ले सकते हैं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीटी और पीजीटी के लिए अगर आपको कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, जीटी और पीजीटी के लिए अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। ज़ाहिरुल सर नाम से ऐप होगा। आप यहाँ पे ऐप से ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है हमारा। और यहाँ पे दो सीरीज़ है। एक है हमारा एक कंप्लीट कोर्स का एक सेक्शन है यहाँ पे एट 999 रुपीज़ कंप्लीट कोर्स। और दूसरा वाला है हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं वो अलग से वो 299 रुपीज़ पेमेंट करके वो मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन हो सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक इवैल्यूएट करने के लिए फाइनल आवर्स में, जहाँ पे यहाँ हमने फुल टेस्ट भी हमने रखा है। पूरा कंप्लीट सेक्शन मिला के हमने फुल टेस्ट भी रखा है और यहाँ पे सेक्शनल भी टेस्ट है। तो पूरा कंप्लीट एक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट आपको देगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारा इस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत लोग हमें मैसेज भी करते हैं और हमें कॉल करके भी बोलते हैं कि इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे कवर अप हो सकता है, कैसे क्या करना है। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और यह सबके लिए समान है। आपको भी जितना टाइम मिल रहा है उनको भी इतना ही टाइम मिल रहा है। तो आप इतने टाइम को आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कीजिए। इतने कम टाइम में जो जितना अच्छा करेगा वो रेस में इतना आगे जाएगा, है ना। बाकी बहुत तो प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत रिक्वायरमेंट भी चल रहा है कि एग्ज़ाम डेट चेंज को लेके। लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई ऐसा स्कोप दिख नहीं रहा है क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को ट्वीट करके बताया है। बट चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बाकी तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अप टू 10th क्लास तक का टॉपिक देखा गया है आपका सिलेबस में। वेल मेंशन नहीं है लेकिन अप टू 10th ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत हमें सब टॉपिक को टचअप करना है। ठीक है, सब टॉपिक को हमें टच करना है लेकिन इतने डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। 15 मार्क का क्वेश्चन है, 15 मार्क का क्वेश्चन है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये टॉपिक ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा, इतने डेप्थ में इतने डिफ़िकल्ट लेवल में नहीं पूछा जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज थोड़ा बहुत सबको पता होना चाहिए इस टॉपिक का ऐसे ऐसे करके अगर मैं बात करूँगा तो चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज का बात करूँगा आपसे, फ़िलहाल मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चंस का सीरीज़ मैंने लिया है। थोड़ा लंबा हो सकता है ये वीडियो, लेकिन अगर आप इतना देख लेंगे तो शायद इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि जितना बेसिक में जितना क्वेश्चन बन सकता है इतना सारा क्वेश्चन हमने ले रखा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने लिया है। तो जनरली जो क्वेश्चंस देखा जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न में ही देखा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो इसका एक पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज अगर मैं बात करूंगा तो कोई भी चीज़ अगर आपको 100 के रेस्पेक्ट में अगर आपको डिनोट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू 100। कोई भी एक चीज़ अगर 100 के रेस्पेक्ट में अगर बात हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे परसेंटेज। जैसे अगर मैंने बोला जैसे कोई आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना। अगर आप कोई एक एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम में ओबियसली पास फील होता है। तो अगर हमने आपको बोला कि सर आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें पास मार्क कितना है, तो आप बोलोगे कि मेरा मेरा एग्ज़ाम में ना पास मार्क है 33। तो अगर मुझे 100 में अगर आपको 33 मिलेगा, अगर 100 में मुझे 33 मिला ना तो मैं पास कर लूँगा। तो यह पास मार्क हो गया 33। वही अगर मैं परसेंटेज के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि पास परसेंटेज क्या है, पास परसेंटेज क्या है। अगर मैं पास परसेंटेज अगर आपसे पूछा तो देखो 33 लाना है, मुझे लाना है मेरा 33। और टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स है हमारा 100। और यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो इनटू 100।
कोई भी चीज़ अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो इंटू 100 हो जाएगा। तो 100 गेटिंग कैंसिल। तो अगर आपको 33% अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आप पास हो जाओगे। ठीक है। वही चीज़ अगर मैंने आपको बोला कि फिर से मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई पेपर में अगर आपको पास करना है तो यू नीड टू हैव 50 मार्क्स आउट ऑफ 200। कोई एक एग्ज़ाम आपने दिया है जिसमें टोटल मार्क्स आपका 200 है, और अगर आपको 200 में अगर आपको 50 मार्क मिल जाएगा ना तो आप पास कर लोगे। ये तो मैंने मार्क के हिसाब से मैंने बोला ये, और मैं सेंटेंस चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने पूछा कि इसका कितना परसेंट लाना होगा मुझे पास करने के लिए। तो आप बोलोगे सर मुझे ना 50 मार्क्स चाहिए, टोटल मार्क मेरा 200 है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, 0000 गेटिंग कैंसिल, 2 25 × 50। तो इस पेपर में मुझे 25% मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है ना तो ऊपर में आपको बैठेगा रिक्वायर्ड वैल्यू, जो वैल्यू आपको ज़रूरत है वो बैठेगा आपका ऊपर में, और फिर नीचे हम बैठाएंगे आपका टोटल वैल्यू। नीचे हम बैठाएंगे आपका टोटल वैल्यू, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये होता है हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका। ये हो गया हमारा परसेंटेज निकालने का हमारा तरीका कि इसी अप्रोच से हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और ऐसे हम आपका परसेंटेज निकालेंगे। अब इस मैं पहले आपका इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। जो जो क्वेश्चंस आपका बनेगा इसके ऊपर, फिर उसके बाद मैं आपका क्वेश्चंस में लूँगा। ठीक है जी। तो चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। वही चीज़ अगर मैंने बोला, अब ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, फिर हम आगे जा रहे टाइप 2 में। अब जैसे मैंने बोला कि आज आपका सैलरी है, जैसे मान लीजिए कि आज आपका सैलरी है 12,000, और ये सैलरी आपका बढ़ के हो गया आपका 16,000। इसका सैलरी हो गया, बढ़ के हो गया 16,000। तो मैंने पूछा कि कितना परसेंट आपका सैलरी बढ़ा है, कितना परसेंट सैलरी आपका बढ़ा है, वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो अगर आपको अगर आपको 12,000 मिल रहा है और इफ़ यू आर गेटिंग 16,000, तो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 4,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है ना। ये इतना पैसा बढ़ गया है। तो इतना पैसा अगर आपका बढ़ गया है तो आपको कितने से बढ़ा? 12,000 से बढ़ा है। तो 4,000 रुपीज़ मेरा सैलरी बढ़ा है, कितने में से बढ़ा है? 12,000 में से बढ़ा है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। 0000 गेटिंग कैंसिल, 00 गेटिंग कैंसिल। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। तो 400 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, 400 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे देन वी आर गेटिंग 33.3%। तो मेरा सैलरी कितना परसेंट बढ़ा? 33.3% बढ़ा। ठीक है। वही मैं आगे जा रहा हूँ। अब मैंने बोला कि मेरा सैलरी है 12,000, और ये सैलरी किसी कारण ये सैलरी मेरा कम हो गया है, मेरा सैलरी 10,000 में आ गया। अब मैंने पूछा कि ये जो कितना परसेंट आपका कम हुआ है, कितना परसेंट सैलरी आपका कम हुआ है, ये आपको निकालना है। तो पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो आज सैलरी है हमारा 12,000 और मिल रहा है हमारा 10,000, तो कितने का कम हुआ है? 2,000 रुपीज़ का हमारा कम हुआ है। तो 2,000 रुपीज़ मेरा कम हुआ है, परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं कि कितना परसेंट कम हुआ है। तो कितना परसेंट कम हुआ है ये निकालने के लिए कितना कम हुआ है वो हम ऊपर में लेंगे। तो 2,000 मेरा कम हुआ, किससे कम हुआ? 12,000 से कम हुआ, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100। 0000 गेटिंग कैंसिल, 00 गेटिंग कैंसिल। 200 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे देन वी आर गेटिंग 16.6%। तो 16.6% हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, इतना परसेंट हमारा कम हुआ है। ठीक है। आई होप इसका थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। फिर हम टाइप 3 में हम जा रहे हैं, इसी टाइप को ही हम लेके हम आगे जा रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला टाइप 3 में, अगर मैं टाइप 3 में मैं अगर आपका ले रहा हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि आज मेरा सैलरी 10,000 रुपीज़ है, और ये 10,000 रुपीज़ में ना मेरा 25% मेरा इंक्रीमेंट हो गया कि आज मेरा 10,000 मेरा सैलरी है, और इस सैलरी में मेरा 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आज मुझे 25% इंक्रीमेंट होगा तो मुझे कितना मिलेगा? तो 25% मेरा बढ़ा, किससे बढ़ा? 10,000 से बढ़ा। तो 10,000 का 25% कितना है वो निकाल लेते हैं, कि कितना बढ़ा वो निकाल लेते हैं।
तो 10,000 का 25,000 कितना होगा, 25% कितना होगा, 10,000 का 25%। तो जहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिख गया ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई 100। तो 25% बड़ा मतलब 25/100, 0000 गेटिंग कैंसिल, तो मेरा यहाँ पे 2500 बड़ा। ठीक है, तो मेरा 25% बड़ा मतलब कितना बड़ा, 2500 बड़ा। तो पहले मिल रहा था मेरा 10,000, अब मुझे मिल रहा है 2,500 एक्स्ट्रा। तो मुझे आज सैलरी इंक्रीमेंट होके मिल जाएगा 12,500 मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, ये तो था इंक्रीमेंटल का। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आज मेरा सैलरी 10,000 है और किसी कारण मेरा सैलरी 20,000, 20% मेरा कम हो गया है, तो कितना मिलेगा, दैट इज़ योर क्वेश्चन। ठीक है, तो 10,000 का 20% कितना है, आप वो पहले निकाल लीजिए। 10,000 का 20% कितना है, 10,000 का 20% कम मिल रहा है, तो कितना, 20% कम मिल रहा है तो कितना कम मिल रहा है, तो 10,000 का 20% आप निकाल लीजिए। 10,000 का 20% अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2,000। तो 20% कम होगा, इसका मतलब कितना कम होगा, 2,000 कम होगा। तो 10,000 में से 2,000 अगर कम हो जाएगा तो आज आपको कितना मिलेगा, 8,000 मिलेगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे जा रहे हैं। ये तो था हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का केसेस। ठीक है, अब हम फिर इंट्रोडक्शन में, हम टाइप 4 में हम आपका इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं। एक बार इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब मैं जैसे जा रहा हूँ आपका, अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज से फिर आप फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे वो आपको निकालना है। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि 25% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिख गया ना, यहाँ पे आप डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। जहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिख गया यहाँ पे आप डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो 25 कितना बार जाएगा 100 में, 4 टाइम्स, तो ये हमारा हो गया 1/4। ठीक है, तो अब फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो अगर आपका 20% है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा वो निकालिए। तो 20% का मतलब होता है कि 20/100, तो 20 100 में जाएगा हमारा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/5। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे किया परसेंटेज टू फ्रैक्शन। वही अगर आपका फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज में जाना है, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आप कैसे करोगे। जैसे वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ। अगर आपके पास 1/4 है तो परसेंटेज में जाओगे तो कितना होगा। तो जहाँ पे भी अगर आपको परसेंटेज में अगर आपको जाना है तो आप 100 से प्रोडक्ट कीजिए। तो अगर हम 100 से प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा हमारा 25%। ठीक है, वही चीज़ अगर हमने आपसे पूछा कि अगर मेरे पास 1/5 है और 1/5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे, तो 500 में जाएगा हमारा 20 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20%। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया भी था, जहाँ पे भी हम विथ रिस्पेक्ट टू 100 करेंगे वहाँ पे हमारा परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब ही होता है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू 100। ठीक है जी, यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्शन। अब अभी हम क्वेश्चंस फिलहाल स्टार्ट कर सकते हैं, और बाकी जो हमें लगेगा जहाँ पे भी हमें समझाना वहाँ पे हम फिर आपका फिर से इंट्रोडक्शन लेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर कहीं पे भी अगर मैं फास्ट हूँ तो हमें बोलना, हम जितना स्लोली आराम से हम समझा सकते हैं इतना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम लोग हमें यहाँ पे ज्वाइन होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, तो उनके लिए शायद पहले पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा अगर आप रहेंगे हमारे साथ में तो लास्ट तक आते आते काफ़ी अच्छा है कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, व्हाट इज़ 20% ऑफ 25% ऑफ 300। तो 20% ऑफ 25% ऑफ 300, इसका वैल्यू कितना है। तो आज जैसे मैंने आपको बोला, जहाँ पे भी परसेंटेज है यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट, 25% का मतलब है 25/100, ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट 300। ठीक है जी, तो ये हमारा 20 हमारा 100 में जाएगा हमारा 5 टाइम्स, और फिर उसके बाद आपका 5 आपका 25 में जाएगा आपका 5 टाइम्स। यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 गेटिंग कैंसल आउट, और 3 5 15, तो 15 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस जहाँ पे परसेंटेज था वहाँ पे हमने डिवाइडेड बाई 100 किया, और ऑफ के जगह पे हमने प्रोडक्ट बैठाया। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। जहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिखेगा
यहाँ पे आपको डिवाइडेड बाई 100 करना है और ऑफ के जगह में आपको प्रोडक्ट बैठाना है। ठीक है जी, फिर हम आगे चलेंगे। फिर आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है 30% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 72। आपको एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो 30% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 72। यहाँ से फिर आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप 30% ले रहे हो, जहाँ पे भी हमने बोला था, जहाँ पे भी आपका परसेंटेज है, यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल्स टू 72। और फिर हमें पता है कि जो आपका वैल्यू नीचे है वो आपका साइड चेंज हो जाएगा, तो वो ऊपर में चला जाएगा, और जो ऊपर में है वो साइड चेंज करेगा तो आपका नीचे आ जाएगा। तो 0 0 गेटिंग कैंसिल। 372 में कितना बार जाएगा? 24 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 240। तो 240 विल बी द राइट वैल्यू। ठीक है जी, 240 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत आराम से कीजिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस खुद से करने का एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आप आंसर क्रॉस चेक कर लेना, तो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बनेगा। तो चलिए जी, फिर उसके बाद हम आगे जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बोल रहा है? इफ़ 120 इज़ 20% ऑफ ए नंबर। 120 इज़ 20% ऑफ ए नंबर। मतलब किसी नंबर का अगर आप 20% लोगे ना तो आपको 120 मिलेगा। किसी नंबर का अगर आप 20% लोगे तो आपको 120 मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है देन 120% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 120% कितना होगा। तो उस नंबर का 120% कितना होगा वो निकालने से पहले हमें वो निकालना है कि वो नंबर मेरा क्या है। समझ रहे हो? किसी एक नंबर का 20% अगर आप लोगे तो आपको मिलेगा 120। ठीक है, तो वो नंबर मेरा क्या है, वो नंबर मुझे नहीं पता, वो नंबर को मैंने ले लिया x। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि 120 इज़ मतलब इक्वल्स टू 20% मतलब 20/100। ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट, और नंबर क्या है x। ठीक है, ये हमने क्वेश्चंस को, ये इंग्लिश सेंटेंस को हमने मैथमेटिकल सेंटेंस में हमने कन्वर्ट किया। तो 20% ऑफ x मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 120। तो मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप साइड चेंज करेगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, और फिर हो जाएगा आपका x। ये 20 आपका 120 में जाएगा आपका 6 टाइम्स, 6 इंटू 100 600। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आ गया 600। अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको बोलता कि x का वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द नंबर, अगर आपसे पूछता तो आप बोलते 600। लेकिन आपसे वो नहीं पूछ रहा है कि नंबर क्या है, आपसे पूछ रहा है कि उस नंबर का 120% क्या है। तो 120% ऑफ दैट नंबर, वो नंबर क्या है, 120% ऑफ दैट नंबर मतलब वो दैट नंबर मेरा x है, और वो x का वैल्यू हमारा कितना है, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मतलब प्रोडक्ट x का वैल्यू कितना है 600। 0000 गेटिंग कैंसिल, 6 12 जो 72, और साथ में आएगा 0, तो 720। ठीक है, उस नंबर का 600, सॉरी उस नंबर का 120%। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप आ जाइए आगे। आगे आपका क्या बोल रहा है देखिए, फिर यहाँ पे आपका बोल रहा है कि इफ़ p% ऑफ p इज इक्वल्स टू 36। क्वेश्चन में बोल रहा है कि p% ऑफ p इज़ 36। तो p का वैल्यू क्या है? p% ऑफ p इज़ का मतलब होता है इक्वल्स टू। तो p% मतलब p/100, ऑफ मतलब प्रोडक्ट p इक्वल्स टू 36। तो p इंटू पी कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। और अब p अगर ये यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर साइड चेंज करेगा तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर को मैं इस साइड लेके चला गया क्योंकि मुझे p का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर तो आपको दिक्कत दे रहा था, तो इसलिए स्क्वायर को उस साइड लेके साइड चेंज किया। स्क्वायर अगर साइड चेंज करेगा तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर है आपका 36 और इंटू 100। अब 36 अगर बाहर आएगा तो 36 एक स्क्वायर नंबर है, 6 36 होता है, तो 36 अगर बाहर आएगा तो 6 आएगा। 100 एक स्क्वायर नंबर है, 100 अगर बाहर आएगा तो 10 आएगा। अगर अंदर में 2 जीरो है तो बाहर 1 आएगा, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो आधा हो जाएगा। अगर अंदर में अगर 4 जीरो है तो बाहर में आपका 2 जीरो आएगा। ठीक है, जितना जीरो है इसका आधा हो जाएगा। तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी,
आराम आराम से कर रहे हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर ओपिनियन हमारा शेयर करना। तो चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या बोल रहा है, 18% ऑफ विच नंबर, किसी नंबर का 18% अगर आप ले रहे हो, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 75। तो 18% ऑफ विच नंबर तो मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको ले लिया एक्स। तो यहाँ पे फिर मैं ले सकता हूँ 18% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 75। 12% ऑफ 75 मतलब जो आपका सेंटेंस आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, इसी को हम मैथमेटिकली हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, 18% ऑफ विच नंबर, किसी नंबर का अगर आप 18% ले रहे हो तो वो आपका बराबर होगा किसका बराबर होगा, 12% ऑफ 75 का बराबर होगा। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। 18% मतलब 18/100, ऑफ का मतलब प्रोडक्ट, x इज इक्वल्स टू 12% मतलब 12/100, ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट 75। ठीक है, तो नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया। x का वैल्यू आपको निकालना है, तो x के साथ में 18 है, साइड चेंज करेगा तो वो आपका नीचे चला जाएगा, तो 18 नीचे आ गया। अब 6 से मैं करूँगा तो 6 2 ज़ा 12, और 6 से करूँगा तो 3 टाइम्स, और 3 आपका 75 में जाएगा 25 टाइम्स, तो 2 इंटू 25, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 50। तो 50 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा बोल रहा है कि 65 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। मतलब 2 kg आपका 2 kg का 65 ग्राम कितना है वो आपको निकालना है। तो ये तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू, और ये हमारा हो गया टोटल वैल्यू। ठीक है जी, ये हमारा टोटल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा सर, जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे ना, तो वहाँ पे हमारा यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। जब भी कभी हम परसेंटेज निकालेंगे तो वहाँ पे हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू ग्राम में है, टोटल वैल्यू केजी में है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, तो हमें यूनिट सेम रखना पड़ेगा। तो 2 kg है, तो 2 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में हमारा 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में हमारा 2000 ग्राम होगा। तो अब मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है 65 ग्राम, तो 65 ग्राम 65 रिक्वायर्ड वैल्यू आपका ऊपर में होगा, नीचे होगा आपका टोटल वैल्यू, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। तो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारा 65, टोटल वैल्यू है हमारा 2 kg, 2 kg का मतलब है हमारा 2000। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, ऊपर में होगा हमारा 65, नीचे होगा हमारा 2000, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर हमारा हो जाएगा 00, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 00। ठीक है, 00 गेटिंग कैंसिल, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 13 ज़ा 65, और यहाँ पे मैं 5 से बात करूँगा तो 4 13/4 के ऑप्शन में है, हाँ जी है। तो ये हमारा हो गया 13/4%, 13/4% विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमें यह समझाना था आपको कि जब भी कभी हम परसेंटेज में हम बात करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है जी, परसेंटेज निकालने के लिए हमारा यूनिट सेम होना चाहिए, तो हमने बस यूनिट को सेम किया। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ़ 120% ऑफ ए का अगर आप 120% ले रहे हो, इफ़ 120% ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 80% ऑफ बी। ए का 120% बराबर है, किसका बराबर है, बी का 80%। तो आपको इस रिलेशन का वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली इस रिलेशन का अगर हमें वैल्यू निकालना है, तो जो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है उस स्टेटमेंट से हमें ए और बी का वैल्यू निकालना होगा। तो गिवन स्टेटमेंट में से हम ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, और ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद जो कंडीशन हमारा दिया हुआ है उस कंडीशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, और अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 120% ऑफ ए 120% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 80% ऑफ बी, 80% ऑफ बी। यहाँ से आप इस रिलेशन से आप ए और बी का वैल्यू निकालिए, और इस स्टेटमेंट में आप ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
120% ऑफ ए इसका मतलब 120/100, ऑफ का मतलब होता है हमारा प्रोडक्ट। 80% का मतलब होता है 80/100, ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट बी। तो जैसे मैंने बोला नीचे और नीचे कैंसिल आउट होता है और ऊपर ऊपर भी कैंसिल आउट होगा, तो 0 0 गेटिंग कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारा ए है और बी इस साइड में है, तो बी नीचे आ जाएगा। बी अगर साइड चेंज करेगा तो ऑब्वियसली वो डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे मेरा 8 है, 12 यहाँ पे प्रोडक्ट में है, 12 अगर साइड चेंज करेगा तो वो नीचे जाएगा। अब मैं ऑब्वियसली मैं इसको फर्दर कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो 4 आपका 2 टाइम्स जाएगा, 4 आपका 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से फिर मेरा वैल्यू आ गया a/b = 2/3। a/b अगर 2/3 है तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू 2 आया, b का वैल्यू 3 आया। अब वैल्यू पुट कीजिए आंसर। b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2, 3 + 2 हो जाएगा 5, 3 - 2 हो जाएगा 1। तो किसी नंबर के नीचे 1 लिखना ना लिखना बात बराबर ही है, तो 5/1 का मतलब होता है हमारा 5। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान है, ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का वैल्यू आपको निकालना है। तो स्टेटमेंट में आपको बोल रहा है कि 27% ऑफ, 36% ऑफ, 5/9 ऑफ, 4500। ठीक है, तो इसका इस कंडीशन का आप वैल्यू निकालिए। तो जहाँ पे भी हम परसेंटेज देखेंगे वहाँ पे हमारा डिवाइडेड/100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब प्रोडक्ट होगा। 36% मतलब 36/100, ऑफ का मतलब हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, और 5/9 ऑफ का मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा हमारा 4500। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब अगर हम आगे चलेंगे तो ये हमारा 0000 विल गेट कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम 9 अगर हम 45 में करेंगे तो 9 हमारा 45 में जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स। तो फर्दर हम कैंसिल आउट करके देखते हैं। तो ये 5 हमारा 100 में जाएगा हमारा 20 टाइम्स, 5 20 100। ऊपर में 5 है, अगर ये 5 20 में जाएगा हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, ये ऊपर वाला 5 नीचे 20 में 4 टाइम्स गया है, और ये 4 आपका 36 में जाएगा हमारा 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान से देखना होगा। तो अब मेरे पास नंबर बचा हुआ है ऊपर में 27 और 9। तो 27 × 9 आप कर दीजिए। तो 7 9 30 से 7 9 63, 63 3 कैरी 6। तो देखो मैं तो आंसर कर दूंगा 243, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा आंसर आ गया। अगर एक डिजिट अगर आंसर आ गया तो देखो मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट में 3 बैठेगा, और यूनिट डिजिट में 3 एक ही आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर बिना आंसर लाए भी आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लास्ट डिजिट में फिर से और कोई दूसरा ऑप्शन भी अगर आपका 3 है तो वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। वैसे तो आंसर आ ही गया। तो 2 9 18, 18 + 6 हो जाएगा हमारा 24। तो आंसर इज माई 243। ठीक है जी, तो चलिए फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या बोल रहा है, इफ़ 80% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का अगर आप 80% ले रहे हो, 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80, मतलब किसी नंबर का अगर आप 80% ले रहे हो और उसके साथ आप फिर और 80 ऐड कर रहे हो, द रिजल्ट इज द नंबर इज एज द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। आपको घूम फिर के आपको वही नंबर ही मिलेगा। तो वो नंबर मेरा क्या है? ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। आपको घुमा फिरा के बात किया है, डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली बोला। आपको बस क्वेश्चंस को क्रैक करना है, लैंग्वेज समझना है। तो लैंग्वेज में हम जाते हैं। क्वेश्चंस का कैलकुलेशन बड़ा आसान है। 80% ऑफ ए नंबर, आप ऐसा इमेजिन कीजिए किसी नंबर का आप 80% ले रहे हो। ठीक है, किसी नंबर का आप 80% ले रहे हो और उसके साथ आप और 80 ऐड कर रहे हो। ठीक है, किसी नंबर का हमने 80% लिया है और उसके साथ फिर हमने 80 ऐड किया। तो 80 ऐड करने के बाद कुछ तो मिलेगा ना, रिजल्ट तो कुछ तो मिलेगा। वो रिजल्ट मिलेगा कितना? वो ना घूम फिर के वही नंबर आपको मिलेगा, और वही नंबर है। वही नंबर हमारा क्या है, दैट इज़ योर क्वेश्चन। तो 80% ऑफ ए नंबर, मतलब मुझे नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो मैंने मान लिया मैंने एक्स। तो अगर आप एक्स का 80% लोगे, मतलब 80% ऑफ एक्स, एक्स का अगर आप 80% लोगे और उसके साथ अगर आप 80 ऐड करोगे, तो आपको रिजल्ट जो देगा मतलब इक्वल्स टू वही नंबर इटसेल्फ, मतलब वही नंबर हमें मिलेगा। वही नंबर हमारा क्या है, एक्स है।
तो x का 80% लोगे और 80 ऐड करोगे तो आपको x ही मिलेगा। तो x का वैल्यू क्या है वो निकालना है। तो 80% मतलब 80/100, ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट x प्लस 80 इज इक्वल्स टू x। तो 0 0 गेटिंग कैंसिल। तो यहाँ पे फिर हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो 4/4x, 4 इंटू एक्स, 4x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 80 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये हमारा प्लस है, अगर ये साइड चेंज करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 80 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो x के नीचे कोई नहीं है तो 1 है। 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। 1 5 में जाएगा 5 टाइम्स, 5 इंटू एक्स 5x। 5 5 में जाएगा 1 टाइम्स, 1 इंटू 4x 4x। तो यहाँ पे फिर हम आगे करेंगे तो 80 बराबर 5x माइनस 4x का मतलब है 1x। 1x नहीं लिखते हैं हम, जनरली x ही लिखते हैं। 1x का मतलब होता है x, और नीचे हो जाएगा हमारा 5। 5 नीचे है, अगर डिवाइड में है, अगर साइड चेंज करेगा तो वो प्रोडक्ट में जाएगा। तो 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। 80 इंटू 5 का मतलब हो जाएगा हमारा 400। तो x का वैल्यू है हमारा 400। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके बाद चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या बोल रहा है। इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स आर। हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आपका टोटल सेंस आपको बताएगा ना, जहाँ पे भी आपको टोटल 100%, जहाँ पे भी आपको टोटल सेंस समझाएगा, वहाँ पे होगा आपका टोटल का मतलब होता है 100%। जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, अगर मैंने बोला कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, आप बोलेंगे 400 बच्चे हैं। ये आपने नंबर में बताया कि मेरे स्कूल में 400 बच्चे हैं। वही अगर मैं बोलूँगा कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट, कितने परसेंट स्टूडेंट है, मतलब वो टोटल सेंस बता रहा है। तो टोटल सेंस बता रहा है तो मतलब 100% स्टूडेंट है। जैसे मैंने बोला कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 6 लोग हैं मेरे फैमिली में। तो आपने वो नंबर बताया। वही मैं अगर आपका परसेंटेज में अगर मैं बात करूँगा कि आपके फैमिली में कितने पर्सन्स है, कितने परसेंट लोग हैं, तो आप बोलेंगे 100%। तो जहाँ पे भी आपको टोटल सेंस आपको समझाएगा, जहाँ पे भी आपका टोटल सेंस समझाएगा, वहाँ पे टोटल सेंस में आपको 100% लेना है। जहाँ पे भी आपको सैलरी कितना मिल रहा है, आई एम गेटिंग 20,000 सैलरी पर मंथ। वही चीज़ अगर मैंने बोला कि आपको कितना परसेंट सैलरी मिल रहा है, तो यहाँ पे टोटल सेंस समझा रहा है आपको 100% सैलरी मिल रहा है। जो भी फिगर है और इसका टोटल सेंस अगर आपको समझा रहा है तो यू आर गेटिंग 100%। ठीक है। तो इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो कहीं पे भी एक स्कूल है, तो स्कूल में कितने बच्चे हैं, 100% बच्चे हैं। कोई स्कूल में हमारा दो ही कैटेगरी के बच्चे होंगे, आइदर वो बॉयज़ होंगे या फिर आपका गर्ल्स होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। गर्ल्स कितने परसेंट है, 70% है। तो सर अगर टोटल 100% है और अगर गर्ल्स 70% है तो बॉयज़ कितना परसेंट है, बॉयज़ आपका 30% है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़िए। द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 510। मैं बोल रहा हूँ 30%, क्वेश्चन बोल रहा है कि 510 है। समझ रहे हो, मतलब परसेंटेज के हिसाब से 30% है, लेकिन नंबर के हिसाब से 510 है। जैसे मैंने बोला कि आपके फैमिली में कितना परसेंट लोग हैं, आप बोलोगे 100%। वही मैंने दूसरा चीज, फिर मैंने नॉर्मल नंबर के हिसाब से मैंने बोला कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 6 लोग हैं। तो इसका मतलब 6 का वैल्यू कितना हो गया, 6 का वैल्यू 100%। तो यहाँ पे भी वही चीज़ यही सेंस यहाँ पे भी समझा रहा है कि अगर बॉयज़ अगर आपका 30% है और बॉयज़ अगर 510 है, तो 30% का वैल्यू कितना है, 510। तो मतलब 30% का वैल्यू कितना है, 30% का वैल्यू 510 है। और 30% का वैल्यू अगर 510 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 510 डिवाइडेड बाई 30। तो ये कितना हो गया हमारा 17। तो 1% का वैल्यू कितना है, 1% का वैल्यू है 17। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देन द नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो टोटल स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं,
तो टोटल स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं? 100%। तो 1% का वैल्यू अगर 17 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 17 इंटू 100। तो 17 इंटू 100 मतलब 1700। समझ रहे हो आप? तो ये क्वेश्चंस को आप खुद से भी एक बार अटैम्प्ट कीजिए। अगर आप खुद से भी एक बार अटैम्प्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे एक दो और क्वेश्चन इसके ऊपर और लेने के लिए, ठीक है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है मुझे जो लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन मिल गया, इससे आपका और अच्छे से इसको मतलब आपको समझ में आएगा। इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज़, मतलब आपके पास एक स्कूल है, तो सर स्कूल में कितने परसेंट बच्चे हैं? 100% बच्चे हैं। और स्कूल में दो ही कैटेगरी के लोग मतलब स्टूडेंट्स होंगे, आइदर बॉयज़ होंगे और या फिर आपका गर्ल्स होंगे, ठीक है। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर बॉयज़, तो बॉयज़ कितने परसेंट है? बॉयज़ है आपका 60%। और बॉयज़ अगर 60% है तो गर्ल्स कितने परसेंट है? गर्ल्स है आपका 40%। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। मैं बोल रहा हूँ 40%, क्वेश्चन बोल रहा है 972। मतलब मैं परसेंटेज में बोला, क्वेश्चन नंबर में बोला, तो बेसिकली 40% का वैल्यू तो 972 ही हो गया। तो 40% का वैल्यू कितना हो गया? 972। तो सर 1% का वैल्यू कितना होगा? 972 डिवाइडेड बाई 40। मैं वैसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बाकी आगे सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल, तो 1% का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना है, आपको बॉयज़ का नंबर निकालना है। तो 1% का वैल्यू अगर ये है तो बॉयज़ कितना परसेंट है? बॉयज़ है आपका 60%। तो 60% का वैल्यू कितना होगा? इंटू 60। अगर एक वैल्यू आ गया तो दूसरा वैल्यू तो हमारा आ ही जाएगा, इंटू 60। तो 0 0 गेटिंग कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 972 में हमारा 2 कितना बार जाएगा? 2 9 में जाएगा 4 टाइम्स, कैरी 1 17, 2 8 ज़ा 16, 12 4 8 6, 3 6 ज़ा 18, 18 8, कैरी 1, 3 8 ज़ा 24, 25, कैरी 2, 3 4 ज़ा 12, 12 2, 14 1 4 5 8, ऑप्शन बी। आई होप अभी आपको थोड़ा क्लियरिटी आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर उस टाइप पे क्वेश्चन नहीं रहा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, इसको ध्यान से देखना। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर के लिए फेवरेट होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ एज इनकम इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब बी से ए का सैलरी, ए का इनकम 40% कम है। एज इनकम इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ बी, बी से ए का इनकम कम है, ठीक है। बी का ए का कम है, किससे कम है? बी से। तो आपको इससे ये क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा ना, आपको ये चीज़ समझना होगा कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है? यहाँ पे बात हो रहा है आपका बी के रेस्पेक्ट में, कि बी से कम है। किससे कम है? बी से। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है? बी के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात होगा ना, अब बी का इनकम कितना है मुझे नहीं पता, तो परसेंटेज में हमेशा आइदर आपको 100%, अगर परसेंटेज का बात होगा तो आपको 100% लेना है, और अगर आपको वैल्यू अगर लेना है तो आपको 100 लेना है। तो जैसे यहाँ पे ए का सैलरी कितना है मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे बी का सैलरी पता है। तो मुझे अगर यहाँ पे नंबर नहीं पता है ना, तो उस नंबर को मैं ले लेता हूँ, आपका 100 ले लेता हूँ, ठीक है। कि जैसे मैंने मान लिया कि बी का सैलरी है हमारा 100। तो बी का सैलरी, यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो मैंने पहले बी को ले लिया और फिर उसके बाद आया है आपका ए, ठीक है सर, क्लियर है। तो बी का सैलरी मुझे नहीं पता, लेकिन बी से 40% कम है ए का, 40% कम है ए का। तो बी का कितना है? बी का मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने मान लिया कि बी का 100 है। और बी का अगर 100 है तो ए का कितना होगा? 40% है, कम है। तो 40% कम है मतलब कितना कम है? तो 100 का 40% निकाल लीजिए। तो 100 का 40% अगर मैं लूँगा, 40% मतलब 40/100, 100 गेटिंग कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 40% कम है मतलब 40 कम है। तो बी का अगर 100 हुआ और 40 कम हुआ तो ए का कितना होगा? 60, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपको 100 रुपीज़ सैलरी मिल रहा है तो मुझे मिल रहा है 60 रुपीज़, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई हाउ मच बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए से कितना परसेंट ज़्यादा है?
अब बी को, अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ए इतना 40% कम है, तो बी कितना परसेंट ज़्यादा है किससे, ए से। अब यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, ए के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो बी कितना ज़्यादा है, बी 40 ज़्यादा है, 40 रुपीज़ ज़्यादा है। लेकिन किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, ए के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो ए का वैल्यू आएगा नीचे, आएगा नीचे। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100। तो 0 0 गेटिंग कैंसिल, 400 डिवाइडेड, मतलब यहाँ पे फिर जो भी होगा हमारा 400 डिवाइडेड बाई 6, तो 66 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लेते हैं, हाँ 66.6 आएगा अराउंड। 400 डिवाइडेड बाई 6, 66.6%, ये आंसर हो जाएगा। मुझे जो लग रहा है कि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत देगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होगा। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखना होगा। वैसे मैं प्रैक्टिकली और एक चीज़ एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद इससे आपका और थोड़ा क्लियरिटी बन जाए। तो जैसे मैंने बोला, मैं एक केस में आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं अपना बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैं अपना बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे आप है, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर मेरा ना एज, मेरे से आपका एज ना मतलब 20% कम है। आपका एज मेरे से टीचर, किससे, टीचर से, मतलब मेरे से मतलब टीचर से, तो टीचर से कम है, मतलब आपका एज मेरे से 20% कम है, ठीक है। तो मेरा एज, मुझे नहीं पता मेरा एज क्या है, तो मैं मान लेता हूँ मेरा एज 20 है। और अगर मेरा एज 20 है तो आपका अगर 20% कम है, मैं मान लेता हूँ कि मेरा एज 100 है। और अगर 20% कम है तो 100 का 20 कितना होगा, 100 का 20%, 20% मतलब 20/100, 100 का कैंसिल तो 20, तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो आज अगर मेरा एज 100 है तो आपका 20 साल कम है, और अगर आपका 20 साल कम है तो आपका एज हो जाएगा 80। इसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे हमने बोला कि 20% आपका एज कम है। तो सर अगर मैं ये यहाँ पे सेंटेंस में चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आप मेरे से 20 साल छोटे हो। अगर आप मेरे से 20 साल छोटे हो तो इसका मतलब ये भी तो है कि आपसे मैं 20 साल बड़ा भी हूँ। आपसे, मेरे से 20 साल छोटे हो मतलब मेरे रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर छोटा हुआ तो मेरे रेस्पेक्ट में, टीचर के रेस्पेक्ट में। सब चीज़ को विजुअलाइज कीजिए। टीचर से 20 साल कम हो, किससे, टीचर से, किसके रेस्पेक्ट में, टीचर के रेस्पेक्ट में, तो टीचर आएगा। और अगर मैं बोला आपसे मैं 20 साल बड़ा हूँ, तो किसके रेस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में, स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट का वैल्यू आएगा। तो अब मैंने अगर बोला कि आपसे मेरा कितना परसेंट ज़्यादा है, आपसे मतलब स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो आपसे मेरा एज कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। लेकिन अगर वही परसेंटेज में बात करूँगा कि मेरा 20 साल ज़्यादा है, किससे, स्टूडेंट से, तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो स्टूडेंट का वैल्यू नीचे आएगा। तो स्टूडेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 इंटू 100, तो ये जाएगा 4 टाइम्स 425%। मतलब आप मेरे से अगर 20% कम होना, देखो ये चीज़ परसेंटेज का बड़ा एक मज़ेदार चीज़ है। जितना परसेंट कम होता है इतना परसेंट ज़्यादा नहीं होता है, समझ रहे हो। मतलब आप अगर मेरे से 20% छोटे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे 20% बड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है। मैं आपसे कितना परसेंट ज़्यादा हूँ, बड़ा हूँ, 25% बड़ा हूँ। आई होप इससे थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपका क्वेश्चंस और क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। नॉन स्टॉप मोबाइल रिंग हो रहा है, 1 मिनट। तो चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर मैं बात करूँगा, तो 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन दैट ऑफ ए थर्ड नंबर। मतलब किसी तीसरा नंबर, मेरे पास 3 नंबर है और 2 नंबर किसी तीसरा नंबर का 20% और 50% ज़्यादा है, देन द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज़। मतलब कोई एक थर्ड नंबर है, मुझे नहीं पता कि वो थर्ड नंबर क्या है, मैं मान लेता हूँ कि वो थर्ड नंबर मेरा XZ है, और 2 नंबर्स मैंने मान लिया X और Y।
मतलब x और y मेरे पास दो नंबर है। x और y जो दो नंबर है वो आपका तीसरा नंबर से 20% और 50% ज़्यादा है। समझ रहे हो? मतलब तीसरा कोई एक नंबर है, मुझे नहीं पता कि तीसरा वाला नंबर क्या है, तो तीसरा वाला नंबर को मैंने मान लिया z। ठीक है, तीसरा नंबर को मैंने मान लिया z। तो किससे ज़्यादा है? तीसरा वाला नंबर से ज़्यादा है, तो तीसरे वाले नंबर को मैंने ले लिया 100। तीसरे वाले नंबर को मैंने ले लिया 100, तीसरा वाला नंबर से ज़्यादा है। तो z को, अब ये z मेरे पास तीसरा वाला नंबर है और इससे मेरा x भी ज़्यादा है, x भी ज़्यादा है और इससे मेरा y भी ज़्यादा है। समझ रहे हो? x और y तीसरे नंबर से ये वाला आपका 20% ज़्यादा है और ये वाला आपका 50% ज़्यादा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो z यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो z का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको मान लिया 100। तो z से x कितना परसेंट ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। अगर 20% ज़्यादा है तो 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% 20 होगा। तो अगर z 100 है और x अगर 20 ज़्यादा है तो x कितना होगा? 120। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x अगर z से 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है तो x का कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? 120। वही अगर मैं बात करूँगा y का, तो y कितना परसेंट ज़्यादा है? y आपका 50% ज़्यादा है। किससे? z से। तो 100 का 50% ऑफ z कितना हो जाएगा? 50% ऑफ 100, 100 का 50% कितना होगा? 50% मतलब 50/100, 100 गेटिंग कैंसिल। तो 100 का 50% मतलब 50 ज़्यादा है। तो y आपका z से 50 ज़्यादा है। अगर z 100 है तो y कितना हो जाएगा? 150। तो x का वैल्यू मिल गया 120 और y का मिल गया 150। तो x और y का वैल्यू मिल गया। देन द रेशियो ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर का रेशियो आपसे पूछा है, तो दोनों नंबर का रेशियो निकाल लीजिए। तो x और y का रेशियो पूछा है, x और y का रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है मतलब x डिवाइडेड बाई y। x का वैल्यू है हमारा 120, y का वैल्यू है हमारा 150। 0 0 गेटिंग कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो 4/5 मतलब दोनों नंबर का रेशियो कितना है? 4:5। 4:5 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। तो चलिए फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे हमारा क्या बात हो रहा है देखिए। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए। अब इस वाले, अगर पहला वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ है तो आप फिर से इसको अटैम्प्ट कीजिए। आप खुद से एक बार अटैम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे हो जाएगा। एज सैलरी इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ बी। किस से ज़्यादा है? बी से ज़्यादा है। तो अगर बी से ज़्यादा है तो मैं बी को ले लेता हूँ पहले। बी का ज़्यादा है, किस? बी का ज़्यादा है और ए का, ऑब्वियसली ए बी का अगर ज़्यादा है तो ए का कम होगा। तो ए का एज सैलरी इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ बी। बी से 50% ज़्यादा है। तो बी का कितना है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको मान लिया 100। और ए का कितना परसेंट ज़्यादा है? 20 से 50% ज़्यादा है। अभी हमने किया 100 का 50 कितना हो जाएगा? 100 का 50% मतलब 50। तो अगर ए का 50 ज़्यादा है तो ए का कितना होगा? 150। ठीक है। बाई हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए। बी का कितना कम है सर? बी का कितना कम है? 50 कम है। कितने, किससे कम है? ए से कम है। तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूंगा तो नीचे किसका वैल्यू जाएगा? ए का, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। ए से कितना परसेंट कम है तो ए का वैल्यू नीचे जाएगा। ये ए का वैल्यू नीचे गया। परसेंटेज मतलब इंटू 100। 50 150 में हमारा 3 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 33.3% विल बी द राइट आंसर। ठीक है। 33.3% मतलब 33 कंप्लीट 1/3, एक ही बात है। वैसे अगर हम इसको सॉल्व करके अगर हम आपको बताएंगे तो 100 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 100 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो देखो 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, नीचे हमारा 0 आएगा। 3 10 में जाएगा हमारा 3 टाइम्स 3 3 ज़ा 9 कैरी 1। तो जितना बार आपका गया है वो आपका सामने आएगा, रिमाइंडर जो है वो आपका ऊपर में जाएगा, जिससे आपने डिवाइड किया था वो नीचे जाएगा। तो इसको लिखने का ये तरीका है। ठीक है जी। आई होप इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या बोल रहा है देखिए। व्हाट इज़ टू बी एडेड टू, व्हाट इज़ टू बी एडेड टू, मैं कितना ऐड करूँगा
ऐड किसके साथ, 15% ऑफ 160। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 160 मतलब 15% ऑफ 160 के साथ आप क्या ऐड करोगे, सो दैट द सम में बी इक्वल्स टू 25% ऑफ 240। मतलब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का लैंग्वेज आप समझिए, बड़ा आसान सा लैंग्वेज है, बस आपको पकड़ना आना चाहिए। मतलब 15% ऑफ 160, 15% ऑफ 160, 15% ऑफ 160 के साथ आप क्या ऐड करोगे। मुझे नहीं पता कि मैं क्या ऐड करूँगा, तो मैंने इसको मान लिया x। व्हाट इज़ टू बी एडेड, व्हाट इज़ टू बी एडेड मतलब मान लिया कि मुझे x ऐड करना है। तो 15% ऑफ 160 के साथ मैं क्या ऐड करूँगा, ताकि जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट होगा हमारा 25% ऑफ 240। समझ रहे हो सेंस को। 15% ऑफ 160 के साथ मैं क्या ऐड करूँगा, ताकि जो रिज़ल्ट आएगा मतलब इक्वल्स टू 25% ऑफ 240। तो 15% मतलब 15/100 ऑफ मतलब प्रोडक्ट 160 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25% मतलब 25/100 ऑफ मतलब प्रोडक्ट 240। तो यहाँ पे मेरा 0 0 गेटिंग कैंसिल, 5 जाएगा हमारा 3 टाइम्स, 5 जाएगा हमारा 2 टाइम्स, 2 16 में जाएगा हमारा 8 टाइम्स। ठीक है, तो 3 8 जा हो गया हमारा 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू। तो सर यहाँ पे 2500 में जाएगा आपका 4 टाइम्स, 4 आपका 24 में जाएगा 6 टाइम्स, साथ में आएगा 0, तो इक्वल्स टू 60। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 24, तो ये हमारा हो जाएगा 36 है ना, हाँ 36। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 36। तो अगर मैं 36 अगर मैं ऐड करूँगा 15% ऑफ 160 के साथ, अगर मैं 36 अगर ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 25% ऑफ 240। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 16। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज़ फास्ट इंक्रीज्ड बाई 20%। आज आपका कोई एक सैलरी है, आज आपको कोई एक सैलरी मिल रहा है, उस सैलरी में आपको 20% आपका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाई 20%। तो जो पैसा आपका बढ़ा है उसमें फिर से और 20% कम कर दिया गया है। तो आपको पूछा है कि नेट चेंज आपका कितना हुआ है, कम हुआ है कि बढ़ा है, वो आपको निकालना है। तो सर आज आपका आपका आज सैलरी कितना है, मुझे नहीं पता कि आज आपका सैलरी कितना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था परसेंटेज में, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आपका 100% होगा, और अगर हम नंबर के हिसाब से हम बात करेंगे तो 100 लेंगे। तो आज आपका सैलरी कितना है, आज आपका सैलरी है 100, और 100 में कितना परसेंट बढ़ा है, 100 में आपका 20% आपका बढ़ा है। तो अगर आपका 100 में 20% बढ़ा है तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% की 20% मतलब 20/100, तो 100 का 20% कितना होगा 20। तो आज आप आज आपको 100 रुपीज़ मिल रहा था, 20 रुपीज़ आपका बढ़ गया, तो आज आपको कितना मिलेगा 120। और फिर उसमें और फिर जो पैसा आपका बढ़ा है ना, उसमें से और 20% कम कर दिया गया है। तो जो पैसा आपका बढ़ा है उसमें 20% कम कर दिया गया है। तो आज आपको कितना मिल रहा था, आज आपको 120 मिल रहा था, और 120 में 20% कम कर दिया गया। ऑब्वियसली 20% जो कम होगा वो जो पैसा बढ़ा है उसमें से ही तो कम होगा। तो 120 का 20% कितना है वो निकाल लीजिए। तो 0 0 गेटिंग कैंसिल, 2 4 ज़ा 2 12 ज़ा 24। तो इसका मतलब 120 में मेरा 24 रुपीज़ मेरा कम होगा। तो 120 का 20% कम मतलब 120 का 20% कम हो रहा है, तो आपका सैलरी कितना कम मिलेगा, 24 कम मिलेगा। तो 120 में 24 माइनस करूँगा तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, आज मुझे पैसा कितना मिलेगा 96। ठीक है, आज हमें सैलरी मिलेगा 96। इनिशियली मुझे 100 मिल रहा था, फाइनली मुझे मिला है 96। तो यहाँ पे कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है ना, कितना कम हुआ है 4 कम हुआ है। तो 4 रुपीज़ कम हुआ है, किससे कम हुआ है 100 से, तो 100 जाएगा नीचे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रही है इंटू 100, 00 00 गेटिंग कैंसिल, तो 4% डिक्रीज़। तो यहाँ पे पैसा मेरा डिक्रीज़ हुआ है, तो 4% डिक्रीज़। वैसे इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे याद नहीं रहता है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जब भी कभी अगर सेम, यहाँ पे देखो सेम परसेंट आपका बड़ा है
और सेम परसेंट आपका कम हुआ है। अगर सेम परसेंट बढ़ेगा और सेम परसेंट अगर कम होगा तो हमेशा आपका डिक्रीज़ होगा, हमेशा आपका डिक्रीज़ होगा। और कितना परसेंट डिक्रीज़ होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100। डायरेक्ट एक्स सेकंड में आंसर, एक्स स्क्वायर बाई 100। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है? 20। तो एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 00 गेटिंग कैंसिल, 2 2 4, 4% मेरा कम हुआ है। एक सेकंड में आंसर। जितना परसेंट बढ़ेगा इतना परसेंट कम होगा तो नेट चेंज हमेशा डिक्रीज होगा। जितना परसेंट बढ़ा है इतना परसेंट कम होगा तो हमेशा आपका डिक्रीज ही होगा। और कितना परसेंट डिक्रीज होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स का मतलब क्या है? जो सेम नंबर जो आपको दिया रहेगा ना, वो आपका एक्स स्क्वायर बाई 100 होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं और एक बार मैं ये क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ, फिर और एक बार मैं ये क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि सर अगर मैंने आपको यहाँ पे अगर मैंने बोला, अगर मैंने यहाँ पे अगर आपसे बोला, जैसे ये शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि सैलरी ऑफ ए पर्सन इज़ फास्ट इंक्रीज बाई 10%, पहले आपका सैलरी 10% बढ़ा दिया गया है, देन इट इज़ डिक्रीज बाई 10%, बाद में 10% से कम कर दिया गया है, तो नेट चेंज कितना हुआ है आपको निकालना है। तो 10% बढ़ा है, 10% कम हुआ है, तो 10 को ले लिया एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेट हमेशा जितना परसेंट बढ़ा है इतना परसेंट अगर कम होगा तो हमेशा आपका डिक्रीज ही होगा, ये ध्यान रखना। जितना परसेंट, ये 2019 का आसाम टेट का क्वेश्चन है, ये आसाम टेट में आया वो क्वेश्चन है। तो जितना परसेंट कम हुआ है, जितना परसेंट बढ़ेगा, जितना परसेंट कम होगा, हमेशा आपका डिक्रीज ही होगा। अगर सेम परसेंट इंक्रीज और सेम परसेंट डिक्रीज हुआ तो हमेशा डिक्रीज, रिजल्ट आपका डिक्रीज ही होगा। और कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? एक्स स्क्वायर बाई 100। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है? 10। एक्स स्क्वायर 10, एक्स अगर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 10, 10 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 10 10 10 0 0, तो हमें 1 इंटू 1 1%, तो नेट चेंज कितना परसेंट कम हुआ है? 1% कम हुआ है। आई होप इससे आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर सेम परसेंट, देखो यहाँ पे आपका सेम परसेंटेज नहीं है तो आप डायरेक्ट वो शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप कॉन्सेप्ट के साथ जाइए। शॉर्ट ट्रिक वैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप शॉर्ट ट्रिक में जाइए, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आंसर आना मुश्किल हो जाएगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन में आपका परसेंटेज सेम था तो इसीलिए आंसर लाना बड़ा ईजी हो गया, लेकिन अब इसमें परसेंटेज सेम नहीं है तो हमें कॉन्सेप्ट में ही जाना पड़ेगा, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। ए नंबर इज़ इंक्रीज बाई 20%, किसी नंबर को 20% बढ़ा दिया गया है और फिर 10% कम कर दिया गया है। तो आज आपके पास जो नंबर है उसका वैल्यू कितना है? आइदर आप एक्स ले सकते हो या फिर 100 ले सकते हो। तो मैंने बोला कि आप 100 ले लो, हाँ 100 ले लीजिए सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास जो नंबर है वो मान लिया मैंने 100। तो 100 में से कितना बढ़ाया गया है? 20%। तो 100 में 20% बढ़ाया गया है, तो 100 का 20% कितना होगा? 100 में 20% मतलब 20, तो 100 का 100 में 20 बढ़ा मतलब कितना हो गया? 120। अब इसमें कितना डिक्रीज़ हुआ है? फिर जो डिक्रीज़ हुआ है 120 में से फिर 10% डिक्रीज़ हुआ है, तो 120 का 10% कितना है वो निकाल लीजिए। 120 का 10% कितना है वो निकाल लीजिए, वो है हमारा 12। ये हो गया, मतलब 120 का 10% कम हुआ है, इसका मतलब हमारा 12 कम हुआ है। तो अगर हमारा 12 कम हुआ है तो आज कितना मिलेगा हमारा सैलरी? 108। ठीक है, अब बोल रहा है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या हुआ। तो पहले मिल रहा था 100, अब मिल रहा है 108, तो ये हो गया हमारा इनिशियल वैल्यू, ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू। तो डिफरेंस कितना है वो निकाल लीजिए। 100 से 108 हुआ है, कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। कितने में से बढ़ा? 100 में से बढ़ा। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100, 100 गेटिंग कैंसिल, तो 8%। तो फाइनल वैल्यू हमारा ज़्यादा है तो इसलिए हमारा क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ये तो था, पहला वाला था आपका सेम वैल्यू, दूसरा वाला था अलग अलग वैल्यू। अब फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको करने में। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या बोल रहा है? 20% ऑफ द कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन फेल्ड। कोई एक एग्ज़ाम हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या एग्ज़ाम हो रहा है, कोई एक तो एग्ज़ाम हो रहा है। तो एग्ज़ाम में कितने परसेंट बच्चे बैठे हैं? 100% बच्चे बैठे हैं। तो अगर कोई एग्ज़ाम, मतलब टोटल एग्ज़ाम, आप बोलेंगे सर कुछ तो कैंडिडेट तो एब्सेंट होंगे, हाँ एब्सेंट होंगे, लेकिन जितने एग्ज़ाम दे रहे हैं
इतना का मैं ले रहा हूँ 100%। मतलब मैंने ये चीज़ आपको समझाया था, जहाँ पे भी हमें टोटल सेंस समझाएगा वहाँ पे हम 100% लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल सेंस हमारा 100% है, जितना लोग एग्ज़ाम देंगे उतना ही के हम 100% ले रहे हैं। तो अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो कुछ लोग तो आपका पास करेंगे और कुछ लोग आपका फेल करेंगे। तो 25% ऑफ द कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड, तो कितने परसेंट फेल किया? 25%। और अगर 25% अगर फेल करेंगे तो पास कितने परसेंट करेंगे? पास करेंगे आपका 75%, ठीक है। एंड ओनली 450 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, मतलब कितने लोगों ने पास किया? 450। मैं बोल रहा हूँ 75% लोगों ने पास किया, आप बोल रहे हो 450 लोगों ने पास किया, तो मतलब बात तो बराबर ही हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि 75% का वैल्यू कितना है? 450। और अगर 75% का वैल्यू अगर 450 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा सर? 450 डिवाइडेड बाई 75। तो मैं कैलकुलेटर वैसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 450 डिवाइडेड बाई 75 अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे जाएगा आपका 6 टाइम्स। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 1% का वैल्यू आ गया 6। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द एग्जाम, कितने लोगों ने एग्जाम अपेयर किया था? 100%। तो 1% का वैल्यू अगर 6 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 6 इंटू 100 600। तो 6 इंटू 100 मतलब 600। तो कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था? 600 लोगों ने। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या बोल रहा है? इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 64,000, आज आपके टाउन में 64,000 लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%, हर साल 10% बढ़ जाता है, ठीक है। व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द थ्री ईयर्स, मतलब 3 साल बाद आपके टाउन में कितने परसेंट लोग रहते हैं वो आपको निकालना है। तो निकाल लेता हूँ। क्या आपको तो कितना परसेंट मतलब इंट्रोडक्शन में ही हमने सबसे पहले ही हमने आपको बताया था कि इतना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, इतना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, कैसे निकालते हैं। तो आज आपके टाउन में 64,000 लोग रहते हैं, पहले साल में कितने परसेंट बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा। तो 64,000 का 10% कितना है वो निकाल लीजिए। तो 64,000 का 10% मतलब 10/100, तो 0000 गेटिंग कैंसिल, तो 6400। तो यहाँ पे कितने लोग आपका बड़ा है? 6400 लोग बड़ा है। तो 64,000 में से 64,000 में आप 6400 और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका कितने लोग हो जाएंगे? 70,400। ये तो पहले साल फर्स्ट ईयर का बात कर रहा हूँ, है ना, 1 ईयर का बात कर रहा हूँ। और 1 साल बाद जो पॉपुलेशन है उसका और 10% बढ़ेगा, मतलब मैं ये 2 ईयर का बात कर रहा हूँ। 2 साल के बाद मतलब जो लोग अभी है उसका और 10% बढ़ेगा अगले साल में। तो 70,400 का 10% कितना है, कितना बढ़ेगा वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो 70,400 का 10% मतलब 10/100, 0000 गेटिंग कैंसिल, तो 7040। तो इसका मतलब 70,400 का 10% बढ़ा, मतलब आपके टाउन में कितने लोग बढ़े? 7040। तो 70,400 में अगर और 7040 बढ़ेगा तो कितना होगा? आज आपका बढ़ के हो गया 77,440। अब इसमें 3 साल बोला, 2 साल का तो आ गया, फिर उसमें और 1 साल का बढ़ेगा, और 1 साल में कितना बढ़ेगा? और 10% बढ़ेगा। तो 77,440 में और 10% बढ़ेगा, तो 77,440 में और 10% का वैल्यू कितना होगा? वो हो जाएगा 7744। तो 77,740 प्लस 7744, तो आज आपका कितना हो गया पॉपुलेशन आपके टाउन में? 85,184। 85,000, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। पहला का 10% कितना है वो निकाल लीजिए, फिर उसका 10% कितना है वो निकाल लीजिए, फिर उसका 10% बड़ा है तो कितना टोटल बढ़ेगा, तो ये आपका बड़ा। अब अगर ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने लोग बड़े हैं, तो 85,184 माइनस 64,000, ये भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर आप आ जाइए इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या बोल रहा है कि 15% ऑफ 20% ऑफ 30% ऑफ 60,000, इसका वैल्यू क्या है? तो ऑब्वियसली हमारा अप्रोच हमारा पता है
50% मतलब परसेंटेज मतलब 100, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मतलब प्रोडक्ट, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मतलब प्रोडक्ट, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मतलब प्रोडक्ट, 60,000। आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए इसका सॉल्व करके कैंसिल आउट करके कितना वैल्यू आ रहा है। आप ये हमें कमेंट सेक्शन में ये चीज़ हमें कमेंट करके हमें बताएंगे, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हमें लास्ट तक हमें देख रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन ये मैटर करता है। यहाँ तक आपको कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन, आपका फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल अगर आपको लगा कहीं पे, तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव फ्रॉम हियर, और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।